सात साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार कर रहे हैं। हम कल जरना के अंग पे विचार कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ साखियां ली। तो मूल साखी हमने जो ली वो थी, गरीब कथनी से क्या होत है, करनी कारण मूल, करनी कर जरना जरे, लगे पान फल फूल। कथनी से क्या होता है, करनी कारण मूल। कथनी से कुछ नहीं होगा, करनी से ही सब कुछ होगा। तो इस विषय में महाराज गरीबदास जी ने अपनी अनमोल वाणी में दो अंग लिखे हैं। पहला अंग लिखा है महाराज ने, अथ करनी बिना कथनी। करनी बिना कथनी का अंग। तो कहते हैं करनी है नहीं और कथता ही रहेगा। तो उस विषय में उसी कल वाले संदर्भ को पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। महाराज बंदी छोड़ फरमान कर रहे हैं, करनी बिना कथनी। भी करनी है नहीं और बोलता ज्यादा है, करता है नहीं, तेरे के अंदर भक्ति उदय हुई नहीं। तो उस विषय में महाराज गरीबदास जी का जो फरमान है हम बोल लेते हैं। गरीब कथनी के सूरे घने, कथे अटंबर ज्ञान है, जम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज मोर लगा रहे हैं और अपना निर्णय दे रहे हैं। क्या निर्णय दे रहे हैं कि कथनी के सूरे घने, जो कथनी है बोलने वाले तो बहुत ज्यादा सूर में है। सूर्य कहते हैं सूरवीर को, कहते बोलने वाले कथनी करने वाले तो बहुत बड़े बड़े सूर में है, जो सिर्फ बोलते ही हैं। महाराज कहते हैं कथे अटंबर ज्ञान, ज्ञान के बड़े बड़े महल खड़े कर देते हैं। कोई ऐसे है, ऐसे है, सतलोक ऐसे है, त्रिकुटी ऐसे है, और देखा किसी ने है नहीं। महाराज कहते हैं वो सिर्फ कथता है, वो सिर्फ कुछ किताबों के अंश उसने पढ़ लिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों को भरमाने के लिए उसको और अच्छेदार लच्छेदार शब्दों में लोगों के सामने पेश करना करता है। और कहते हैं कथनी के सूरे घने, कथे अटंबर ज्ञान, जम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान है। महाराज बंदी छोड़ ने फरमान कर दिया कि अगर कथनी कथनी ही है तो फिर तू हमारी बात मान ले, हमारा निर्णय सुन ले। क्या कि जम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। कथनी से कुछ होने वाला तो है नहीं, अंत समय में तो जम के द्वार जाएगा, जम के दूत तेरे को पकड़ के ले जाएंगे और वहां तेरी सारा जो है हाल पूछा जाएगा, फिर नरक की यातना दी जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि तू कथनी से रुक और करनी कर। फिर महाराज कहते हैं गरीब कथनी के सूरे घने, कथे अटंबर ज्ञान है, नहीं परख प्रेम की, सो कथनी पाहन जान। महाराज कहते हैं कि नहीं परख प्रेम की, सो कथनी पाहन जान। जिसके हृदय के अंदर प्रेम नहीं, जिसके हृदय के अंदर प्रेम प्रकट नहीं हुआ, तो वो क्या है, क्या वो भक्त है, वो क्या बोल रहा है। अगर जैसे हमने पीछे कथा भी ली, तो उसका नाम कोई संत बन गया, उसका नाम शांतिदास रख दिया, जहां प्रेमदास रख दिया, और वो किसी बात पे गुस्सा हो जाए, उसको गुस्सा आने लगे, कोई सामने वाला मिल जाए, तो फिर उसका क्या होगा, कहां उसका नाम की प्रशंसा रही। तो भाव कहने का भाव ये है कि जिस महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, संत न छाड़े संतता, कोटिक मिले संत। वे संत जो है वो संतता नहीं छाड़ेंगे, चाहे जो मर्जी ही उन्हें मिल जाए। तो जिनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, ये बात है उनके लिए।
वो कभी अपनी संतता, अपनी प्रेमा भक्ति को नहीं छोड़ सकते। और जिनके अंदर वो प्रेमा भक्ति प्रकट नहीं हुई है, वो तो एक हल्की सी लहर, एक कोई भी बच्चे ने भी कुछ कह दिया तो वो अपने आप पे से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रेम जो है प्रकट नहीं हुआ। नहीं परख प्रेम की, उनको प्रेम का तो पता ही नहीं, वो सिर्फ कथते हैं सबसे प्रेम करो, और उनको अगर कोई बोल दे तो फिर उनका रूप देखो, उनका रूप क्या होता है। और कहते हैं ऐसे नहीं बात बनेगी, पहले तुम आप प्रेमों में बन, फिर दूसरे से बात करना। महाराज कहते हैं नहीं परख प्रेम की, सो कथनी पहन जान। अगर सिर्फ कथता ही है तो वो तो भाई पत्थर है, और पत्थर से सिर फोड़ाया जा सकता है और उससे कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं गरीब कथनी के सूरे घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवही, लीद करे मैदान। महाराज कहते हैं गरीब कथनी के जो सूरमे होते हैं ना, जो कथनी सिर्फ बोलने वाले सूरवीर होते हैं, वो घर में कहते हैं अपने जो जो प्यारे हैं, परिवार वाले हैं, जो उसको चाहने वाले, उनके बीच में वो अपनी बात पता नहीं क्या क्या बोलेगा। महाराज कहते हैं घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवे, लीद करे मैदान। कहते हैं जब कहीं कोई ऐसी सभा हो बाहर, जहां पर उस अनमोल विषय की चर्चा हो रही हो, जहां पे अनुभव की बात हो रही हो, कहते हैं वहां पर ये कथनी का जो सूरमा है, जो कथनी का सूरवीर है ना, बस वो तो गया काम से। कहते महाराज कहते हैं बाहर जवाब आव ही, लीद करे मैदान। तो वो जहां पर अनुभव की बात होगी, जहां पे वहां पर वो लीद करेगा भाव, कहने का बाद वो वहां पर एक पल भी नहीं टिक सकता, अपनी कोई भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उस जो बोल रहा है उस चीज का अनुभव नहीं है। और जब तक भक्ति मार्ग कहता है कि जब तक आपको जिस चीज का अनुभव नहीं है वो चीज बोलो मत, बोलो मत, और उस चीज को मानो भी मत। अनुभव है सबसे बड़ा, फिर करनी है। फिर महाराज कहते हैं गरीब कथनी के सूरे घने, कथनी कथे अनेक, बहु कथे क्या होता है, जानत नहीं विवेक। महाराज कहते हैं जो कथनी के सूरवीर सूर में है ना, वो पता नहीं क्या क्या कथते हैं, क्या क्या महिमा कहते हैं, भाई उनका तो कोई बेसिर पैर की बातें भी करते हैं। बहुत कथे क्या होता है, जानत नहीं विवेक। भाई इतना कुछ बोलने से क्या फायदा है, जिसका जीवन में एक पल का भी अनुभव नहीं है, वो अगर 1000 घंटे भी लगातार बोल ले तो क्या उसका है, क्या लोगों के प्रभाव होगा, क्या उसके अपने जीवन में प्रभाव होगा, कोई प्रभाव होने वाला है नहीं। जिसने विवेक नहीं किया, महाराज कहते हैं जानत नहीं विवेक, विवेक नहीं किया, जिसने अपने विचार अपने ऊपर चिंतन नहीं किया कि मैं इनको तो कह रहा हूं, क्या ये चीज मेरे अंदर प्रकट हुई है, क्या मैं इस पे चल रहा हूं, मेरे जीवन में क्या, जो मैं बोल रहा हूं इससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। मूल ये है, अगर किसी के जीवन में, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो मैं जो बोलूंगा उससे लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, नहीं आने वाला। क्योंकि इसका ऐसे भी समझो कि जो भक्ति में ही है, जो सतगुरु को पूर्ण समर्पित है, जिसके जीवन में कथनी नहीं करनी भी है साथ में, तो उसके वचन में एक थोड़ी सी जो है हृदय को चोट करने वाली होगी, और जो सिर्फ कथता ही है तो उसकी कोई भी बात हृदय की गहराइयों में नहीं उतरेगी, सिवाय 2-4 मिनट के। एक जब तक सुनेगा तब तक हाँ ठीक है, फिर कौन है। और जो करने वाला है तो उसका एक वचन भी
जो है अनेकों अनेक जन्मों तक हमारी रक्षा कर सकता है। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीब कथनी के सूरे घने, कथे अटंबर साखे, शंख सरे को ना गए, क्या कोड़ी धज लाख। महाराज कहते हैं कथनी के जो सूर्य में है, कथे अटंबर साख, एक साखी ले लेंगे, उसको इतना खींचेंगे, इतना मतलब पता ही नहीं क्या क्या बोलेंगे, इतना इतना महल बना देंगे कि जो मूल बात है उसका तो कोई सारांश ही नहीं होता। जो जिस विषय पे बोलना होता है उसको ऐसे घुमा के 2 घंटे लगा देंगे, और जो मूल तत्व है वो छोड़ देंगे, क्योंकि उनको बोलना ही है और उनको कुछ आता नहीं है। शंख सरे को ना गए, क्या कोड़ी तजला। जो मूल विषय पे जहां पे पहुंचना था उसके विषय में तो बोले ही नहीं, उस करनी करी ही नहीं, तो क्या बोलने से फिर महाराज कहते हैं कुछ होने वाला तो है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, गरीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द नची ना चोर, ऊपर दिखत साध है, भीतर कठिन कठोर। जो हम पहले बात कर रहे थे वही बात अब हमारा दोबारा फिर बता रहे हैं कि कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द नची ना चोर। जो शब्द है, शब्द की कमाई करी नहीं, भजन सिमरण किया नहीं, भक्ति में कभी बैठा नहीं, प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हुआ नहीं, जिसको अपने सतगुरु पे पूर्ण विश्वास हुआ नहीं, जो सिर्फ बोलता घूम रहा है। महाराज कहते हैं ऊपर दिखत साध है, ऊपर से तो साध का बाना है। महाराज कहते हैं भीतर कठिन कठोर, अंदर से बहुत सख्त है। महाराज कहते हैं जिसका हृदय कोमल हो, हृदय कोमल किससे होगा, करने से होगा, भक्ति से होगा, प्रेम से होगा, प्रेम से ही हृदय कोमल होगा। और जो कथनी है, कथनी से तो पहान होगा, पत्थर होगा, क्योंकि जो कथेगा वो तो अडंबर है, और वो उसको हृदय को और सख्त कर देगा, क्योंकि वो कभी भी झुकना तो उसको आता ही नहीं। जो कथनी करता है, कथनी का जो सूरमा है, उसके अंदर झुकने की आदत नहीं होती, वो तो और कठोर होता 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 जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, गरीब कथनी के सूरे घने, करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये धोकित को जाही। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि ये जो कथनी के सूर में है ना, उनको देख के मेरा तो कभी कभी विचार आता है कि करनी का एक किरका भी नहीं है, करनी एक मिनट की भी नहीं है, और सिर्फ कथनी कथनी ही है। तो महाराज कहते हैं मेरे को तो बहुत अंदेशा हो रहा है, शक हो रहा है कि कहाँ जाएंगे, किस नरक में जाएंगे, इनकी क्या गति होगी, इनके साथ क्या होगा वहां पे, क्योंकि सिर्फ कथनी है और करनी तो एक रिंचक मात्र भी नहीं है, तो इनका तो भाई बहुत बुरा हाल होगा। फिर महाराज कहते हैं, आगे प्रमाण करते हैं, गरीब कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लोए, शब्द सिंध में मिल रहो, आगा पीछा खोए। महाराज कहते हैं कथनी से कारज नहीं, कथनी से कोई भले होने वाला है नहीं। एक तो जो कथनी कर रहा है ना तो उसका भला है, और जो एक सुन रहा है एक उसका भी भला नहीं है। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी ने अपनी वाणी में हम पहले विचार करके गए ना, गरीब वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, ज्ञानी कोट अनंत है, विरले साधु संत। जो पंडित है, वक्ता है, वो तो करोड़ों है, वो तो करोड़ों है, ज्ञानी भी करोड़ों है, पंडित भी करोड़ों है, और सुनने वाले भी करोड़ों है। महाराज कहते हैं वक्ता जो पंडित है वो भी करोड़ों है, तो सब करोड़ों है, पर जो साधु संत है वो विरले है। करनी वाले जो महापुरुष हैं वो विरले हैं, कथनी वाले तो करोड़ों हैं,
उनका ना तो श्रोताओं पे असर और ना उनका खुद पे असर, उनका कुछ कार्य सरने वाला है नहीं। और गरीबदास जी ने प्रमाण किया, कहते हैं कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लोए, शब्द सिंध में मिल रहो, आगा पीछा खोए। भाई उसमें उस पूर्ण मालिक में पूर्ण समर्पण करना है, ना तो आगे का ख्याल ना पीछे का ख्याल। जैसे कोई बूंद जो है समुद्र में मिल जाए तो वो समुद्र हो जाती है। महाराज कहते ऐसे ही तू उसकी भक्ति में डूब जा, तू उस मालिक की भक्ति में डूब जा, उसके सिमरन में डूब जा, उसकी करनी में डूब जा। और जब तक तू, जैसे कोई नदी है, गंगा तभी तक गंगा है जब तक धरती पे चल रही है, धरती पे बह रही है। और जब समुद्र में मिल गई तब गंगा को कोई गंगा नहीं कहता, तब कहते हैं ये सागर है। फिर वो सागर है, फिर समुद्र है। इसलिए महाराज कहते हैं तो उस मालिक से ऐसे ही एक मिक हो जा, उसकी भक्ति में लग जा, तेरे को आगे पीछे का कोई भी भाव है वो छोड़ दे और सिर्फ उसके अंदर ही मगन हो, उस आनंद में रमन कर। फिर महाराज कहते हैं गरीब कथनी केला वृक्ष है, थोथा थूक बिलोए, जिस पेंडे सतगुरु गए ओ मग लीजे जोए। गरीब कथनी को कांसा भया, करनी दामन बीज, पलक तड़क के ले गई यो कथनी क्या चीज। जैसे केले का वृक्ष हो तो उसका जो एक एक पत्ता खिलाते जाओ तो अंदर क्या कुछ मिलने वाला है, अंदर कुछ भी नहीं आने वाला। जैसे प्याज है उसका छिलके उतारते जाओ अंदर क्या कुछ है, कुछ नहीं है, सिर्फ छिलकों का इकट्ठापन ही है। जैसे जैसे इस इलाके में एक आती है ना, हम सब्जी बनाते हैं, फूल गोभी उसको बोलते हैं, तो किसी को दी तो वो उसके पत्ते उतारने लगा, अभी अंदर फूल निकलेगा, तो उसने एक 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 करके सारे पत्ते निकाल दिए, अंदर फूल निकला नहीं। तो जब दूसरा आए घर पे, वो बोले सब्जी बनाती है क्या भाई, फूल तो अंदर निकला नहीं, ये तो सिर्फ पत्ते पत्ते निकले हैं। महाराज कहते हैं ऐसे ही ये जीव है कि इसके सिर्फ पत्ते पत्ते ही हैं, अंदर तो कुछ है नहीं। जैसे एक पत्ता निकला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे निकलते जाएंगे, अंदर कुछ निकलने वाला है नहीं। तो महाराज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अपने जीवन में कथनी से ज्यादा करनी पे जोर देना है, करनी करनी है, फिर ही कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं। जिस पेंडे सतगुरु गए ओ मग लीजिए जोए। सतगुरु ने यहाँ पे आके हम जैसे बन के जो लीला करी, बंदी छोड़ कबीर साहब ने करी, बंदी छोड़ गरीबदास जी ने करी, सतगुरु भूरी वालों ने करी, और उनके बाद अनेक अनेक महापुरुषों ने उनके रास्ते पे चले। तो उनसे हमें क्या सीखना है भाई, क्या वो भजन सिमरन नहीं करते थे, करते थे, उनका पूर्ण विश्वास था। ऐसा ही हमें अपने जीवन में भी लाना होगा, तभी कुछ हो सकता, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं कथनी तो कांसा भया, करनी दामन बीज, पलक तड़क के ले गई। तो कथनी क्या चीज, जो कांसा होता है उसका क्या है, जितना मर्जी किसी जाओ कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं गरीब करनी को कुर्बान जा, कथनी कथे निकूत, करनी बाणी परम है, कथनी भगते भूत। महाराज कहते हैं करनी को कुर्बान जा, करनी पे कुर्बान जाते हैं। जो करनी करता है बलिहारी है, उसको प्रणाम है। कथनी कथे निकूत, और जो कथनी करता है वो तो बांझ है, उसका आगे कोई वंश भी नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ जाएगा। फिर महाराज कहते हैं करनी बाणी भरम है, और जो करनी कर ली वो तो जैसे नदी समुद्र में मिल गई तो वो सागर हो गई। ऐसे ही कहते हैं अगर किसी ने करनी करी, पूर्ण समर्पण किया, पूर्ण भक्ति करी, पूर्ण प्रेम किया, तो वो तो उस मालिक के दरबार में पहुंच जाएगा और उस ब्रह्म से अभेदता पालेगा। और जिसने भाई सिर्फ कथनी
ही करी, वो तो महाराज कहते हैं वो तो फिर भूत बनेगा भाई। उसको तो वो भूत है, फिर वो जिंदा ही भूत है, तो लोगों को तंग करता है, और मरे बाद तो भूत बनेगा ही बनेगा। फिर महाराज कहते हैं, गरीब जा घर तो करनी नहीं, काहे खट्या खाए, करती नहीं किसान की, पर घर मांगन जाए। महाराज कहते हैं, जा घर तो करनी नहीं, और जिस घर करनी नहीं है, जो करता नहीं है कुछ, उसको क्या मिलेगा? मिलेगा तो तभी ना जब कुछ करेगा। महाराज कहते हैं, जैसे एक किसान है, उसके पास 20-25 बीघे जमीन है, और वो सिर्फ घर पे बैठा है, सिर्फ बातें करता है, इस बार बरसात अच्छी हो जाए तो मैं ये बीज बीजूंगा, इससे इतनी फसल हो जाएगी, फिर मैं ये इतने में बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मकान बना लूंगा। और वो खेत में जाता नहीं, बीज बीजता नहीं, उसकी रखवाली करता नहीं, तो अगर वो बीज नहीं बीजेगा तो वो फसल पैदा नहीं होगी। फसल की संभाल नहीं करेगा तो उसका कभी झाड़ नहीं बनेगा, और जब झाड़ ही नहीं बनेगा तो वो बेचेगा कहाँ से? अगर वो बेचेगा ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ही नहीं तो वो कोठी कहाँ से बनाएगा? पर वो बातों में तो बना रहा है, पर जो जमीन पे खेत में उसको काम करना है 6 महीने लगातार, वो फसल की संभाल करनी करेगा, तब कहीं जाके उस फसल से पैसे मिलेंगे, और उससे वो मकान बना सकता है। महाराज कहते हैं, करती नहीं किसान की, पर घर मांगन जाए। और जिसमें जो करता तो है नहीं, तो फिर भाई उसको मकान तो उसके दूर बनेंगे, उसको खाने लायक जो भोजन है, रोटी है, वो भी पड़ोसियों से मांग के खानी पड़ेगी, और उसका जो खेत है वो खाली चला जाएगा। इसलिए महाराज ने कहा है, जो कथनी से ज्यादा करनी पे जोर है, कि करनी करो। थोड़ा बहुत बोलना है, चलो वो बात अलग है, पर करनी जरूरी है। बिना करने के सिर्फ कथना ही है, फिर कुछ होने वाला है नहीं।